नमस्कार। आज हम एक नया तरीका देखने वाले हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और क्योंकि ये पहला वीडियो है उसमें, तो हम थोड़ा सा थ्योरी भी देखेंगे। तो इंटीग्रेशन को टुकड़ों में करना, इसको प्रोडक्ट रूल के तरह भी आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन की दुनिया में। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, उसका इंटीग्रेशन करना। फॉर्मूला देख सकते हैं आप, हालांकि इस पे याद करने का सोचना भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अपने आप ही अब सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो अगर दो फंक्शन का इंटीग्रल है यूवी, ठीक है, तो कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। आप बोलेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने? आप v को भी मान सकते हैं, u को भी मान सकते हैं। तो उसके लिए क्राइटेरिया है जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन x के रिस्पेक्ट में ही होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड उसके अंदर ही इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यही है फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है पहली बार में देखने में, लेकिन है नहीं। अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन की बात की जाए तो इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो देख सकते हैं आप u का कहीं पे हम इंटीग्रेशन कर नहीं रहे। u यहां पे पहले टर्म में तो u अकेला था, सेकेंड टर्म में उसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करना रिलेटिवली आसान है, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि रूल्स हमारे पास डिफाइंड है वहां पे एक दो, तो उससे काम चल जाता है। जबकि v का देखें तो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़े, तो v कुछ ऐसा ना हो जिसका इंटीग्रेशन हमें पता ही ना हो। तो एक तो ये तरीका हो गया कि जिसका इंटीग्रेशन, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको सेकेंड फंक्शन मान लो। दूसरा तो आइलेट रूल है हमारे पास, तो आइलेट रूल के हिसाब से हम मानेंगे। दैट मीन्स दो फंक्शन है, तो जो सबसे ऊपर आएगा इसमें उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो नीचे आएगा उसको ऑब्वियसली सेकेंड। तो आई में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल में लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखते हैं। यहां ए से एल्जेब्रिक का मतलब हुआ, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई से एक्सपोनेंशियल। तो इस ऑर्डर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो आइलेट से ही देखते हैं वैसे, क्योंकि दोनों फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन तो है नहीं जिसका इंटीग्रेशन करने से हम डरते हो। लेकिन आइलेट के हिसाब से देखें तो पहला वाला है एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन सा ऊपर आता है? एल्जेब्रिक फंक्शन ऊपर आता है, तो दैट विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, और ऑब्वियसली जो दूसरा है वो सेकेंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ multiplied by integral of second function. So integral of sin 3x minus integral of derivative of first function. तो simply d by dx of first function, और इसके साथ ही होता है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। और इस पूरे का इंटीग्रल, क्योंकि बाहर एक इंटीग्रल साइन तो है, तो जो भी आएगा उसका इंटीग्रल। ठीक है, तो ठीक है, x तो ऐसे ही है। अच्छा, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन जहां तक इंटीग्रेशन की सवाल है तो निगेटिव ऑफ
cos 3x हो जाएगा। अब x तो है नहीं कि सिर्फ cos 3x होता है, x के साथ कोफिशिएंट में 3 है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस x का इंटीग्रेशन सिंपली 1 होगा, तो वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट है वो अगले इंटीग्रल के साथ। और साइन 3x का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आया है माइनस कॉस 3x/3। और मैंने बोला है कि जो भी आया है उसका करना है इंटीग्रल्स। ये dx है, बाहर एक इंटीग्रेशन सिंबल। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आप करते रह सकते हैं। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसको कर दूंगा प्लस बाहर और अंदर का साइन कर देंगे गायब। या आप छोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते हैं बीच में 1-2 स्टेप, ठीक है। तो बाहर तो ये प्रोडक्ट ही है, तो माइनस एक्स कॉस 3x/3, अंदर कॉस का अगेन हमें करना है इंटीग्रल, तो साइन होगा, तो साइन 3x, और क्योंकि 3x है तो 3 से डिवाइड होगा, एक 3 ऑलरेडी है, एक 3 और आएगा, 3 × 3 9 प्लस अ कॉन्स्टेंट। ज्यादा टाइम ले लिया क्योंकि पहला प्रॉब्लम था, लेकिन इतना टाइम आमतौर पे लगता नहीं है हमें। तो पहला प्रॉब्लम था, इसके जरिए हमने ये फॉर्मूले पे ध्यान दिया। इस पे ज्यादा अभी दिमाग को नहीं देना है कि कैसे याद होगा, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, आइलेट रूल, तो आइलेट तो ऐसे ही आ गया होगा दिमाग में, और धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो इसके फुल फॉर्म्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो 2-3 स्टेप ही था आइलेट रूल से। इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास जो कि हम आगे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में भी यूज करेंगे, ठीक है। तो DI मेथड के नाम से प्रचलित है, तो उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, एक प्रॉब्लम किया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, और भी देखेंगे भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।